Assalamu alaikum, dear class 7th students. I am teacher वकार यासीन from Government UPS तरकपोरा। प्यारे बच्चों, आज हम हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 द दिल्ली सुल्तान्स कंटिन्यू करेंगे। आज हम इसमें एक और टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं और वो है एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंसोलिडेशन। सबसे पहला पॉइंट, टू हैव रिलायबल गवर्नर्स द अर्ली दिल्ली सुल्तान्स especially Iltutmish favored their special slaves purchased for military service called बंदगान in Persian। प्यारे बच्चों, जब दिल्ली सल्तनत बनी, दिल्ली किंगडम इस्टेब्लिश हुई, उस वक्त ये एक छोटा सा गैरिसन था। जैसा कि मैंने स्टार्ट में इंट्रोडक्शन में आपको पढ़ाया था, गैरिसन होता है एक मिलिट्री का एक एरिया जहां पर मिलिट्री ज़्यादातर रहती है, एक कंटोनमेंट एरिया जहां पर वो कंट्रोल करती है उस एरिया को आर्मी। लेकिन जैसे जैसे दिल्ली सल्तनत का जो किंगडम था वो आगे आगे बढ़ता गया, एरिया इनका जो है बढ़ता गया, इलाके इन्होंने जो है हासिल किए और इनकी किंगडम फैलती गई, तो दिल्ली सुल्तान्स को ज़रूरत पड़ी कुछ गवर्नर्स की जो कुछ एरियाज़ में रहते और दिल्ली सल्तनत को या दिल्ली सुल्तान्स को वो हेल्प करते उस एरिया को कंट्रोल में रखने की। इसलिए इन्होंने एक पॉलिसी अपनाई दिल्ली सुल्तान्स ने। ख़ासकर दिल्ली सुल्तान में जो पहला दिल्ली सल्तनत का जो किंग था, बादशाह था, सुल्तान था, वो था इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने एक पॉलिसी अपनाई। इसने कहा कि जो मेरे स्पेशल स्लेव्स हैं, यानी कि ख़ास जो इसके ग़ुलाम हैं, इसने कहा कि मैं उन्हीं को मिलिट्री सर्विस में इस्तेमाल करूंगा और उन्हीं को इसने फिर आला ओहदों पर जो है फाइज किया, आला ओहदे दिए। इन मिलिट्री सर्विस पर जो इन लोगों को जिन लोगों को इसने रखा, उनको पर्शियन में, फ़ारसी में बंदगान कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? बंदगान। बंदगान का उर्दू में मीनिंग है स्लेव, यानी गुलाम, ख़ास गुलाम, स्पेशल स्लेव, जो इल्तुतमिश ने अपनी मिलिट्री सर्विस के लिए इस्तेमाल किए ताकि ये बाकी इलाकों को अपने कंट्रोल में रख सके, उन पर अपना कंट्रोल रख सके। इसलिए इसने एक पॉलिसी अपनाई जिसमें इसने अपने कुछ स्पेशल गुलामों को, जिनको बंदगान कहते हैं पर्शियन में, फ़ारसी में, इनको मिलिट्री सर्विस में इंक्लूड किया और इनसे काम लिया इन एरियाज़ को कंट्रोल करने का। तो आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। द खालजीज एंड तुगलक्स continued to use Bandagan and also raised people of humble birth who were their clients to high positions like governors and generals। प्यारे बच्चों, दिल्ली सल्तनत में जो ख़ास दो किंगडम्स थीं, खालजीज की और तुगलक्स की, इन्होंने क्या किया? इन्होंने इन बंदगान्स का इस्तेमाल किया, यानी स्पेशल स्लेव्स का, स्पेशल गुलामों का इस्तेमाल किया और इनको बड़ी जो है अहम पोजीशंस पर फाइज किया, इनको अच्छी पोजीशंस दी, अच्छे ओहदे दिए। और इसके अलावा जो लोग हम्बल बर्थ के थे, यानी ऊंचे ख़ानदानों में पैदा हुए थे, इज़्ज़तदार ख़ानदान में पैदा हुए थे, और जो इनके क्लाइंट्स थे, जिनके साथ इनका उठना बैठना था, इन दिल्ली सुल्तान्स का, यानी तुगलक्स का और खलजीज़ का, जिनके साथ ताल्लुकात थे, जो इनके क्लाइंट्स थे, उनको भी इन्होंने हाई पोजीशंस दी, ठीक है, अच्छे ओहदे दिए। जैसे इनको इन्होंने गवर्नर बनाया और मिलिट्री जनरल बनाया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 3, द खलजीज एंड तुगलक्स अपॉइंटेड military commanders as governors of territories of varying sizes। प्यारे बच्चों, इसके अलावा जो खालजीज थे और तुगलक्स थे, इन्होंने, इन दोनों सुल्तान्स ने, खलजीज के और तुगलक्स के जो किंग्स थे, इन्होंने अपॉइंट किया मिलिट्री कमांडर्स को। इन्हीं मिलिट्री कमांडर्स को इन्होंने गवर्नर बनाया अपनी टेरिटरीज़ का, जिन पर इनका कंट्रोल था, दिल्ली सुल्तान्स का, तुगलक्स का और खलजीज़ का। इनको, इन मिलिट्री कमांडर्स को इन्होंने क्या बनाया?
गवर्नर बनाया और इसके साथ साथ इन टेरिटरीज पर कंट्रोल कर लिया। और इनका साइज भी दिन ब दिन इन टेरिटरीज का, इन एरियाज का, टेरिटरी होता है कोई एरिया, कोई इलाका, तो इनका साइज भी बढ़ रहा था धीरे धीरे। इसलिए इनको कंट्रोल करने के लिए, इनको अपने अंडर में रखने के लिए इन्होंने गवर्नर्स को वहां पर अपॉइंट किया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। पॉइंट नंबर 4, दीज लैंड्स वर कॉल्ड इक्ता एंड देयर होल्डर वाज कॉल्ड मुक्ति और इक्तदार। ठीक है, इन कमांडर्स को, मिलिट्री कमांडर्स को, जिनको गवर्नर बनाया गया इन टेरिटरीज का, ठीक है, इनको कुछ जमीनें भी कंट्रोल में दी गई। ठीक है, इनको कुछ जमीन दी गई जिस जमीन को कहा जाता था इक्ता। ठीक है, और जो इसका होल्डर था, यानी कि मिलिट्री कमांडर ही होल्डर था या गवर्नर ही इस जमीन के रखवाले थे, ठीक है, उनको कहा जाता था इक्तदार या मुक्ति। ठीक है, इनको कहा जाता था, इनको क्या नाम दिया जाता था, जिनको जमीन अलॉट की जाती थी किंग की तरफ से, सुल्तान की तरफ से, इनको मुक्ति कहा जाता था या इक्तदार कहा जाता था। इस जमीन से ये क्या करते थे, इस जमीन को क्यों कंट्रोल में रखते थे, इसका फायदा क्या था किंग को, सुल्तान को, दिल्ली सुल्तान को, वो हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में स्टडी करेंगे। अल्लाह हाफिज।